हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए, आज हम चित्तौड़गढ़ के किले में आए हैं। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे विशाल ऐतिहासिक किलों में से एक है। यह राजस्थान में है। ये अरावली पर्वत साथ पहला द्वार है इसका, वो किस नाम से जाना जाता है? पांडन पोल से, और दूसरा भैरव पोल से, तीसरा हनुमान पोल, और चौथा गणेश पोल, और पांचवा जोडला पोल, और छठा लक्ष्मण पोल, और सातवां राम पोल। ये सारे इसके द्वार हैं। ये सारे अलग अलग द्वार हैं। आप आओगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चित्तौड़गढ़ का किला जो है मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था कभी। यह स्थान अपने अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस किले में मुख्य से तीन बड़े साके हैं, जौहर और केसरिया हुआ है। फ्रेंड्स, हम आपको इसके बारे में और बताते हैं। चलिए देखिए, अब हम किले की एंट्री, अभी बीच में देखिए आपको ये गांव पड़ेगा। अभी हमने आपको थोड़ा सा बताया है इस किले के बारे में। यह एक एशिया के सबसे विशाल किलों में से एक है, और गाँव में 113 से अधिक छोटे बड़े सभी मंदिर इसके अंदर मौजूद हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको अब अंदर से दिखाते हैं इस किले को पूरा। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं मंदिरों का। इस किले के विशाल परिसर में 19 मंदिर मुख्य मंदिर हैं, और यह कुल मंदिरों की संख्या 113 है। यहाँ के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बताते हैं हम कौन कौन से हैं। यहाँ पर काली माता मंदिर है यह किले के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दूसरा मंदिर है कुम्भश्याम मंदिर। इसे महाराणा कुंभ ने बनवाया था, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आपको हम ये सारे मंदिर आगे दिखाएंगे। तीसरा मंदिर है यहाँ पर मीराबाई मंदिर। कुम्भश्याम मंदिर के पास ही स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ कृष्ण भक्ति मीराबाई पूजा किया करती थी। चौथा मंदिर है समीदेश्वर मंदिर। यह शिवजी का एक भव्य मंदिर है। किले के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको अंदर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मावती का महल और राणा कुंभ महल दिखाए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम किले के अंदर एंट्री कर चुके हैं। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं किले के बारे में। गए थे जहां राजपूताना महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले थोड़ा सा, अब हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग करेंगे। 1303 ईस्वी दिल्ली के सुल्तान उलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की सुंदरता के आकर्षित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजरतन सिंह ने वीरगति को प्राप्त होने पर रानी पद्मावती के अन्य महिलाओं के साथ मिलकर ऐतिहासिक जौहर किया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना सारे यहाँ पर, ये सारे ना वो शरीफा कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको सीताफल फल कहते हैं। जो ये सारा जो पेड़ है वो सारे इसी चीज़ के हैं। यहाँ पर जहाँ भी आप पेड़ देखेंगे वो पूरा ही यही है, शरीफा जो बोलते हैं। ये पूरे इसमें किले के अंदर सारा कुछ यही लगा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको इसमें और चीज़ें दिखाते हैं कि हम आगे क्या देखने जा रहे हैं। इसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, इतने हम पहुँचते हैं, आपको हम बीच बीच में थोड़ा सा अपनी इसकी हिस्ट्री बताते हुए चलते हैं। आपको अच्छे से देखने में मज़ा आएगा। फिर ये जो है 1535 ईस्वी गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण के
समय रानी कर्णवती से के नेतृत्व में लगभग 3000 वीरगानों के जौहर किया था। जो वहाँ की रानी थी, उन्होंने जब उनके सुल्तान यहाँ पर अपनी जीत के उपलब्ध में करवाया था। यह चलिए फ्रेंड्स, अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये कौन सा मंदिर है। ये वाला मंदिर जो है, अभी हम आपको मीरा मंदिर है, ये मीराबाई जी की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मीराबाई जी की जब शादी होकर आई थी राणा वो इस मंदिर में भक्ति करती थी। तो जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो वो उस मंदिर के अंदर ही भक्ति करने लग गई। भक्ति करते करते जब वो भगवान में लीन हो गई, तो जब उनका देवर था राणा जी, जब उन्होंने इस मंदिर जब वो भक्ति कर रही थी, उनके लिए उन्होंने सांप भेजा, तो वहाँ पर वो फूलों की माला बन गई। और उन्होंने जब राणा जी ने विष दिया, तो वो अमृत बनकर उनके आगे प्रकट हो गया। तो इस मंदिर की बहुत मान्यता है। चलिए हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं, और आप भी इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको मीरा जी मिलेंगे और श्री कृष्ण जी। ये एक पहला मंदिर है भारत के अंदर जो कृष्ण जी के साथ मीरा जी को बिठाया गया था। फ्रेंड्स, इस मंदिर की जो है बहुत पुरानी ऐतिहासिक बातें हैं। चलिए हम आपको उसको पूरा इसके दर्शन कराते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी के साथ यहाँ मीरा जी देखने को मिलेंगे आपको, बाकी कहीं आपको मीरा जी नहीं मिलेंगी शिव जी। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये वो जगह है। दूसरी जगह आपको बताते हैं। ये वो गेट है जहाँ से खिलाजुद्दीन ने, वहाँ पर उनका जो आपको आगे दिखाती हूँ जाकर, जो वो युद्ध करने के लिए उन्होंने वहाँ पर डेरा डाला था। और ये जो पहाड़ है, इसे बोलते हैं कुंभ का पहाड़। ये कुंभ की तरह आपको दिखेगा, आपको आगे से दिखाती हूँ, जाके देखिए। ये कुंभ की तरह लेटा हुआ है ये पहाड़, इसलिए इसको कुंभ का पहाड़ कहते हैं। अब आपको जूम करके दिखाती हूँ जहाँ पर उन्होंने डेरा डाला होता। आप देख रहे हो तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन वो सामने जो गेट बना हुआ है वाइट कलर का ना, वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना डेरा डाला हुआ था, जब रानी पद्मावती को वो देख रहा था, जब वो युद्ध कर रहा था। फ्रेंड्स, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये जो पूरा एरिया है ना, इसके अंदर पहली बात तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो सारे पेड़ हैं किसी न किसी चीज़ के हैं। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि इन पेड़ों से ना लोग अपने घरों का खर्चा निकालते हैं। जैसे कि ये जो सीताफल की जो मैं आपको बता रही थी, जो सीताफल या जो शरीफा बोलते हैं इंग्लिश में, उससे लोग साड़ियाँ बनाते हैं, और इसकी छाल से साड़ियाँ बनती हैं उससे। और ये फल भी खाया जाता है, और इसको वैसे भी यूज़ किया जाता है। ये किसी चीज़ को कोई वेस्ट नहीं, सारे जितने पेड़ हैं सबकी पेड़ों से ही साड़ियाँ वाड़ियाँ सब बनाते हैं। हम आपको साड़ी की दुकान तो शायद दिखाएंगे, अभी आपको लेके चलेंगे वहाँ पर। अभी हम आपको दूसरी जगह दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर आप रिक्शे से आप यहाँ पर आएँ तो टिकट लेने के बाद आप पैदल नहीं यहाँ पर घूम सकते। आपको अपनी या तो गाड़ी से घूम पाएंगे, या आप यहाँ पर अपने आपको यहाँ पर ऑटो करना पड़ेगा आकर। ऑटो बहुत खड़े हुए हैं, अगर आप गाड़ी से नहीं आते तो आप यहाँ पर ऑटो से भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पैदल नहीं घूम सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा किला है। चलिए फ्रेंड्स, आपको इतने हम इसकी स्टोरी बताते चलते हैं। हाँ, ये वाला जो मंदिर था, इसके अंदर 12वीं शताब्दी। फ्रेंड्स, ये जो मंदिर दिखा रहे थे ना आपको, अभी आपको हम इसके बारे में बताएंगे। जो साइड में यहाँ पर पार्क सा बना रखा है, जो साइड में पार्क सा है ना, ये जो है पहले यहीं पर जो बताते हैं ना, जो जौहर हुई थी पद्मावती और उनसे पहले की रानियाँ जो जितनी भी थी,
वो यहीं पर हुई थी। चलिए हम आपको यहाँ पे पूरा मंदिर दिखाते हैं इसके बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स ये समाधीश मंदिर है, भगवान शिव पर समर्पित है। 22वीं शताब्दी सदी के इस मंदिर में शिव अपनी त्रिमूर्ति अवतार में विराजमान हैं। यह मंदिर अनुमानित इस संकुलन के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। गौरमुख कुंड है जो सामने आप देख रहे हैं, जिसके आगे हम फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मंदिर का आधार उल्टे कमल के अवतार का है। इसके ऊपर स्थित एक पटल का मानव जीव कथन आकृतित है। मंदिर की विशालाओं पर उनकी आयु का सदियों से होता हुआ जल आयु के प्रभाव से चिन्ह संपिष्ट दृष्टिकोण होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इनके दर्शन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ये मंदिर अंदर से वैसे ही दिखता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको दूसरा मंदिर दिखाते हैं। इसके बाहर देखिए आप, ये सारी छोटी छोटी यहाँ मूर्तियाँ बनाई हैं। इन्होंने ना, जब ये खिलाजुद्दीन यहाँ पर आया था तो उन्होंने ना सारे जितने भी मूर्तियाँ थी सब तोड़ दी थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये जो पेड़ों से, उनके छाल से जो चलिए फ्रेंड्स, हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एक अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें।